हुज़ैफ़ा की तबीयत ख़राब हो रही है और हुज़ैफ़ा कह रहे हैं कि मुझे वोमिट की तरह फील हो रहा है और हम बैठे हुए हैं अब अफ्तार करने के लिए। अब हम ना यहाँ से हिल सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। इतना क्राउडिंग, कितनी पब्लिक है रोड पे और रोड भी क्लोज है सारे। गुस्सा चढ़ा है गाइस, रोज़ा दिमाग को चढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सहरी के लिए हम उठ गए हैं और अब मैं बच्चों को उठाऊंगा क्योंकि आज हुज़ैफ़ा ने बहुत ज़्यादा मुझे कहा है कि आज मुझे लाजमी उठाना। दिल तो नहीं कर रहा मुझे बच्चों को उठाने को क्योंकि आज ये दोनों बहुत लेट सोए हैं। सो मैं ट्राई करता हूँ कि वो उठते हैं कि नहीं उठते, क्योंकि सोनिया कह रही है कि मैं उस वक्त तक किचन में नहीं जाऊँगी जब तक बच्चों को नहीं उठाओगे, क्योंकि ताकि सोनिया फिर मुझे पता चले सोनिया को कि सोनिया ने कितने पराठे बनाने हैं। तो गाइज मैं बच्चों को उठाता हूँ और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। गाइज सबसे पहले हानिया को उठाते हैं क्योंकि हुज़ैफ़ा जो है वो स्नोरिंग कर रहा है। तो हानिया, हानू, हानू बिट्टू, उठ जाओ मेरा बेटा। हानू, उठ जाओ बेटा। हानी उठो बेटा, रोजे के लिए उठो मेरा बेटा। आज आपने कहा था मैंने रोजा रखना है, उठो मेरा बेटा। अब हुज़ैफ़ा को उठाते हैं। हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा बहुत गहरी नींद में है। उठ जाओ मेरा बेटा। हुज़ैफ़ा, उठो बेटा, आपने कहा था मुझे उठाना सहरी में। उठो मेरा बेटा, रोजा रखें, फिर बाद में मामा को भी उठाते हैं। ओके मेरा बेटा, उठो ना। गाइस किचन की लाइट्स ऑन करते हैं। बच्चों को बहुत उठाने की कोशिश की है गाइस, बच्चे नहीं उठे क्योंकि बच्चे लेट सोए थे। तो मैंने तो साकिब को कहा कि रहने तो, मेरा दिल नहीं कर रहा। हुज़ैफ़ा स्नोरिंग कर रहा था तो मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा बच्चों को तंग करने का। लेकिन अब हमारे पास प्रूफ आ गया है कि हमने उनको उठाया और वो नहीं उठे। तो अब ये सुबह उठकर ये नहीं कह सकते कि आपने हमें उठाया नहीं, क्योंकि हुज़ैफ़ा मुझे रात को कह के सोया था अगर मैं नहीं उठा तो मुझे आप थप्पड़ मारना। अब सोते हुए बच्चे को दिल तो नहीं करता है कि मारने का, लेकिन अभी छोटे हैं तो इसलिए हम फोर्स नहीं करते। अच्छी बात है कि उनको इंटरेस्ट है, ये चीज़ अच्छी है कि उनको इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर कि हमने रोज़ा रखना है, हमने सहरी में उठना है। दिल उनका करता है, बट बच्चे हैं तो नींद से उठने का उनका दिल नहीं करता है। एनीवेज गाइस, अभी हम बनाते हैं पराठे और आज मैं बना रही हूँ सहरी में आलू के पराठे। और पूरा रमज़ान गुजर के आलू के पराठे नहीं बनाए सहरी में। अब रमज़ान ख़त्म हो रहा है तो हम आलू के पराठे खाने लगे। एनीवेज अपनी सहरी स्टार्ट करते हैं जल्दी से, इससे पहले कि हम लेट हो जाए। सो गाइस, नमाज पढ़ के हम फारिग हो गए और अब हम सोते हैं, इससे पहले कि बच्चे हमें जल्दी उठा दें और नींद पूरी ना हो और सारा दिन हमारा ख़राब गुजरे। सो सुबह आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे ट्यून। जी तो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस सेम व्लॉग। सो गाइस, हमारा प्लान है बाहर जाने का क्योंकि वेदर जो है वो बहुत नाइस है, सनी है। और जो कल और परसों जो फोरकास्ट बता रहे हैं उसमें रेनिंग बता रहे हैं। तो मैंने सोनिया को कहा कि अगर मेहंदी लगवानी है तो आज बेस्ट डे है, जाके लगवा लेते हैं। अगर स्ट्रीट पे, यहाँ पे स्ट्रीट में लड़कियां बैठी होती हैं वो लगाती हैं, अगर बैठी हुई तो, क्योंकि इट्स टू अर्ली नाउ। टुमारो में भी या डे आफ्टर टुमारो चांद रात होगी, लेकिन अगर आज बैठी हुई तो मैंने कहा सोनिया से कि आप मेहंदी पहले ही लगवा लेना, और अगर नहीं बैठी हुई तो एटलीस्ट मेहंदी ख़रीद के आ जाएंगे। और क्या कहते हैं, सोनिया जो है वो घर में हानिया को भी लगा देंगी, खुद भी लगा देंगी। तो आज हम जा रहे हैं बाहर और सोनिया जो है वो रेडी हो रही है, मैं रेडी हो चुका हूँ। कितना रह गया सोनिया? रेडी। सो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब हम जा रहे हैं साउथ हॉल। इतना प्यारा वेदर है, मुझे इस तरह का वेदर अच्छा लगता है। लाइक ज़्यादा सर्दी नहीं है और हवा बहुत प्यारी चल रही है, और इस तरह के मौसम में जब हवा चलती है तो बहुत अच्छा मौसम लगता है। तो एनीवेज मुझे लगता है कि हमारी अफ्तारी बाहर ही होगी, तो आज हम अफ्तारी बाहर करेंगे और देखते हैं कि मेरे हाथ पे आज मेहंदी लगती है कि नहीं लगती है। बट हानिया को मैं बंदोबस्त कर दूँगी। गाइस, बहुत तेज़ विंड है, ये साकिब और बच्चों से वॉक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। विंड आपको पीछे की तरफ पुश कर रही है। मैं हैंडल नहीं कर सकता मेरे हेयर्स।
चलो लेट्स गो गाइस, हम साउथ हॉल आ गए हैं और यहाँ पे 6 का कोई फेस्टिवल है शायद। आप देखें कितना क्राउडिंग, कितनी पब्लिक है रोड पे, और रोड भी क्लोज है सारे। सो हमें आइडिया नहीं था, हमने रियलाइज़ नहीं किया कि आज कोई ऐसा काम है यहाँ पर, तो इस वजह से हम आ तो गए हैं। अब देखो शॉप्स वगैरह ओपन है या नहीं। सो लेट्स सी, दिस में जाना है। देख सकते हैं गाइस, ये गुरुद्वारे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिख्स हैं, अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं सब। एम्बुलेंस हैं, पुलिस आई हुई है सेफ्टी के लिए, रोड्स क्लोज किए हुए हैं। ये देखिए गाइस, कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। ट्रैक्टर कहते हैं इनको, ट्रैक्टर। अच्छा, ये स्टॉल लगे हुए हैं ना? ये स्टॉल है, आपने अगर कुछ बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। बाय कर सकते हैं, हाँ। सोनिया जो है वो हानिया के लिए मेहंदी देख रही है। नहीं अच्छी? अच्छा यार, इतनी सारी तो मेहंदी लगी हुई है, नहीं अच्छी? ओके गो, हानिया कहीं और से लेते हैं। ओके हाँ, ये नाइस है यार। ओह माय गॉड, इट्स टू एक्सपेंसिव। ये सारी बिस्कुट्स हैं। क्या चीज़? कौन सी वाली मेहंदी है? ये पूछना पड़ेगा ना, कलर वाली मेहंदी तो शॉपकीपर से पूछो ना, अंदर जाके पूछो ना। ये तो एक ही लग रही है मुझे। हाँ, और पता नहीं कौन सी मेहंदी है, ये भी नहीं पता मुझे। तुम्हें कलर वाली चाहिए? क्योंकि मेहंदी में भी बहुत सारी किस्में आ गई हैं, ब्लैक, रेड, मैरून। तुम्हें कौन सी चाहिए? कलर वाली मेहंदी। कलर वाली जो चाहिए? कलर वाली होती है ना वो ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। चलो पूछ लो। क्या? वही वाली टाइप्स, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी नहीं है, गोल्डन। और ये देखो क्या ऑफर में लगी हुई है। लेकिन ये पाकिस्तान में जो होती है ये वो वाली नहीं है। अच्छा, 2 for 12 पाउंड, लेकिन पाकिस्तान वाली अच्छी है। 2 for 12 पर, हाँ। पाकिस्तान से ही है। आज तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। इंडियन फेस्टिवल भी है और ईद भी आ रही है, तो दोनों ही फेस्टिवल की वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड है। ये हैं स्वीट कॉर्न्स और ये हैं गोलगप्पे। आज तो कोई हद से ज़्यादा ही क्राउड लग रहा है, बहुत ज़्यादा रश है, जिसकी वजह से रोड भी क्लोज किए हुए इन्होंने। जी आइसक्रीम जी, वो आइसक्रीम है। अभी रोज़ा खोलो ना, फिर आइसक्रीम खाएंगे बेटा। आई थिंक सो यहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई हैं ईद की मेहंदी लगवाने के लिए। जी तो, लेकिन कलर का पूछो ना, लगाया होगा ना अपने हाथ में। पूछ लो उनसे कौन सा जो उनके हाथ पे कलर लगा हुआ है वो कलर वो है। पूछ लेना। हाँ, फिर लगवा लो। फिर सोनिया तुम लकी हो क्या? कि तुम्हें मिल गई है मेहंदी। मैं जल्दी हालांकि आई हूँ, लेकिन काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। नहीं, रात को ज़्यादा रश हो जाएगा और मैं सोच रहा था कि आज शायद ना हो। हानिया, आपने मम्मा से लगवानी? जी, क्योंकि मैं बहुत वो करता हूँ जब कोई और लाता है, इसलिए मैं मामा से लाता हूँ। ओके, तो हानिया ने मम्मा से लगवानी है। ओके चलो। आप बताओ। हाँ जो Your hand is cold. Yeah. But thank God the weather is nice. Yes. Yes, last time you know बारिश थी बहुत। बारिश ज़्यादा। बहुत थी। हाँ। आपकी मेहंदी का ना, बल्कि आप
मेहंदी का ले ले, ये फिर ले ले, मेरा रेकमेंड कर दीजिएगा। बैठ होम सर्विस करती हूँ मैं। अच्छा। सोनिया की मेहंदी तो डन हो गई है, अब तो वो खा भी नहीं सकती और बच्चे कह रहे हैं कि हमने जाना है आइसक्रीम लेने, तो हम जा रहे हैं आइसक्रीम ट्रक, क्योंकि बच्चे जब आइसक्रीम देख लेते हैं ना तो बड़ा शोर डालते हैं। तो मैंने कहा पहले इनको पहले दूँ, फिर हम जाएंगे रेस्टोरेंट अफ्तारी के लिए। अभी अफ्तारी का टाइम नहीं हुआ, अभी 1 आवर लेफ्ट है। आने कौन सी लेनी है? मैंने लेने हैं कलरफुल स्प्रिंकल्स वाले। दिस वन, कौन मांग दिस वन, जी जी जी, कलरफुल स्प्रिंकल्स वाले। ये वाली। जी ओके, उधर आपने मैंने वो वाले मिक्स वाले। माइंड चेंज कर लिया आपने? जी मैंने ब्लू और रेड। ओह ब्लू रेड, जी ओके। और अज़फ़ा आपने? मैंने भी वो ब्लू। पूरा ब्लू। अच्छा, आपको ये वाली चाहिए लेकिन ब्लू में चाहिए है? ये वाली? ओके पूरी ब्लू। ओके ओके। अज़फ़ा ये लो, सेम वन एक और। ज़फ़ा आप कॉर्नर में चले जाओ, मेरा बच्चा। सिरप। सिरप, ओके ठीक है, वेट। मैंने भी सिरप। सिरप ही डाल दें? कौन सा सिरप डाल दें? कौन सा? ब्लू ब्लू, ओके। ब्लू एंड रेड। मैंने बस हम आ गए हैं अफ्तारी के लिए। अफ्तारी में भी टाइम है, तो हमने उनको कहा कि अभी हम थोड़ी देर बाद ऑर्डर करते हैं, लेकिन सर्व हमें कीजिएगा अफ्तारी के टाइम पे। सब लोग मोस्टली वही बैठे हुए हैं जिन्होंने अफ्तार ही करना है यहाँ पे। सो थैंक यू। अब मैं देखती हूँ कि हमने क्या खाना है। बढ़िया, बुला फास्टिंग है। ये सब यहाँ अभी ऑर्डर करते हैं, फिर आप सर्व कीजिएगा जब। हाँ ठीक है जी, गिव मी 5 मिनट। थैंक यू। साथ में आप खोलोगे प्लीज? मेरे मेहंदी लगी हुई है, मुझसे मुश्किल हो रही है। चलो मैं तुम्हारे से हेल्प करता हूँ। मुझे गुस्सा चढ़ा है गाइस, एक तो रोजा लग रहा है, ऊपर से याद मेरे दिमाग यार एक तो मैंने मेहंदी लगवाई है तुम्हें, थैंक यू। और एक ऊपर से तुम गुस्सा कर रही हो। रोजा दिमाग को चढ़ा। आनिया ने तो आइसक्रीम खा के बैठ गई है। अच्छा चलो जल्दी दिखाओ, टाइम शॉर्ट है। ओके ओके। ऑर्डर हमने अफ्तार का दे दिया, तो हमने उसमें एक चीज़ और ऐड की, क्योंकि बच्चे जो हैं वो दही बड़े, पापड़ी चाट ऐसी चीज़ें नहीं खाते, तो हमने कहा है कि बच्चों के लिए चिकन हांडी ऑर्डर करते हैं और प्लस नान वगैरह ऑर्डर कर देते हैं। हमसे खाया गया तो ठीक है, वरना फिर बच्चे तो खा ही लेंगे। और सोनिया की आवाज़ जो है वो डाउन हो गई है, रोज़ा लग रहा है, काफ़ी लग रहा है। वॉक बहुत की है हमने आज। वो आज फेस्टिवल था ना, इस वजह से वो कम होगी। और देखो कितना ज़्यादा क्राउड है अफ्तार का। अफ्तार का, और हम अच्छे टाइम पे आ गए, हमें स्पेस मिल गई, अदरवाइज वरना हमें नहीं स्पेस नहीं मिल गई। गाइस डेट्स वगैरह आ गई हैं, तो मैंने साकिब को कहा इसके अंदर से गिटली निकाल ले ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना हो, क्योंकि मुझे ना वरना वहम हो गया। वहम होता है। मैम हो गया। ये डेट्स डिफरेंट है ना? पता नहीं इन्होंने वॉश भी की होगी कि नहीं। बाहर खाना खाने का भी शौक है और वहम भी होता है। नहीं, यहाँ ये साफ है। हुज़ैफ़ा की तबीयत ख़राब हो रही है और हुज़ैफ़ा कह रहे हैं कि मुझे वोमिट की तरह फील हो रहा है, और हम बैठे हुए हैं अब अफ्तार करने के लिए। अब हम ना यहाँ से हिल सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। अब जैसे ही अब रोज़ा ओपन होगा तो हम ओपन करके फ़ौरन घर भी निकल जाएंगे। गाइस ये दही बड़े और ये सब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन साकिब को हुज़ैफ़ा के साथ बाहर जाना पड़ा है क्योंकि हुज़ैफ़ा को वोमिट आ रही थी, और हानिया और मैं सिर्फ अंदर हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ साकिब को एक प्लेट बना के बाहर दे आऊँ। मैंने अपनी प्लेट रेडी कर रही है अफ्तारी के लिए, और साकिब स्टिल आउटसाइड है, उनको मैंने दे दी अफ्तारी बाहर। खाओ हानिया, बिस्मिल्लाह। मुझे इनके डेट्स अच्छे नहीं लगे। खाओ खाओ हानिया, खा लो, अजान हो गई है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो मैंने पैक करवा ली है, तो ज़ैफ़ा की तबीयत सही नहीं, तो हम यहाँ पे टाइम नहीं ज़्यादा स्पेंड करते। क्या वैसे मोशन लग गई? मोशन लग गया।
दो प्लेट चको भैया। आइसक्रीम शेक। हानि आप ठीक हो? हमें मुझे अच्छी लग रही है। अच्छा अच्छा खाओ खाओ। ओ, मुझे लगता है काम हो गया है, प्लेटें गिर गई टूट गई। शुक्र है गाइस हुज़ैफा की थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है, लेकिन हुज़ैफा ने कुछ नहीं खाया। हुज़ैफा ने जो आइसक्रीम खाई है ना, उसकी वजह से इसका काम ख़राब हो गया, और हुज़ैफा की वजह से हमसे भी कुछ नहीं खाया गया। हमने ये पैक करवा दिया, कबाब भी वैसे दही बड़े को हाथ भी नहीं लगाया, पकौड़े भी वैसे ही, सिर्फ हमने लस्सी पी है और थोड़े से मैंने कबाब खाए। बस। मैंने ज़्यादा कबाब खाए। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ैफा की तबीयत घर आकर बेटर हो गई है। अब हुज़ैफा क्या खा रहे हो आप? राइस राइस मामा ने बनाया कर। और उसके साथ चिकन। चिकन जो हम रेस्टोरेंट से लेकर आए हैं वो हुज़ैफा को मैंने बॉयल राइस में मिक्स कर दिए हैं। तो हुज़ैफा को कैसा टेस्ट आ रहा है इसका? अच्छा, बिरयानी की तरह का टेस्ट आ रहा है? नहीं, बिरयानी जैसा नहीं आ रहा, बट अच्छा आ रहा है इसको टेस्ट, जैसे स्कूल में। मैंने कभी भी नहीं टेस्ट किया ये राइस। अच्छे लग रहे हैं आपको? गुड। तो हुज़ैफा को मैंने 7-7 दिए ताकि हुज़ैफा को डाइजेस्ट हो जाए थोड़ा सा फूड। हुज़ैफा अब आपने बस थोड़ा थोड़ा ही खाना है, ज़्यादा नहीं खाना, ओके? ऐसा नहीं हो कि ईद पे आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। ईद से पहले पहले अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट करना है। वहाँ पे आपको मोशन लग गए थे रेस्टोरेंट में। मोशन क्यों किया आपने? सर्दी लग गई मुझे लगता है आपको, है ना? गाइस मेरे मेहंदी लगी हुई है क्योंकि अभी तक मैंने हाथ वॉश नहीं किया है, बट कलर अच्छा आ गया। लेकिन साकिब ने कहा कि थोड़ा सा वेट करो, अभी हैंड वॉश नहीं करने हैं। तो साकिब यूटेंसिल्स वॉश कर रहे हैं। साकिब मैंने कहा एक दिन का ब्रेक ले लो, फिर क्योंकि तुमने पहले लगवाई मेहंदी, ये ना ऐसा ना हो कि कलर खराब हो जाए। क्योंकि ये सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए होती है, बस 2 दिन में फिर ये उतरना शुरू हो जाता है। और गाइस वहाँ पे हम ज्यादा कुछ खा नहीं सके, तो अब साकिब जो है वो खाने लगे। ये देखें आप, सालन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, टेस्ट ही नहीं किया वहाँ पे। इतना सारा हमने ऑर्डर किया, और जब मैंने हुज़ैफा की तबीयत देखी तो कुछ खाने को दिल ही नहीं किया, तो हाफ से ज्यादा फूड हमने पैक करवा लिया था। तो जल्दी से इफ्तारी की है और निकले। और बल्कि इवन कि हम बहुत ज्यादा लकी थे, हम जैसे ही एंटर हुए उसके बाद इतना लॉन्ग क्यू था बहुत। कि जब हम खाने के बाद निकले 8:30 बजे तक भी लोग खड़े हुए थे और लोगों का क्यों में रोजा खुल गया। क्यों में रोजा खुला, उन्होंने डेट्स के साथ रोजा बस, और ओपन अभी किया, still wait और डिटो की still वो तरह। वेट कर रहे थे। और इतना बिजी था कि बस वो इंतजार कर रहे थे कि कैसे टेबल खाली हो तो और हम साफ करके क्लीन करके तो दूसरे जो कस्टमर को अंदर लेके आए। लेकिन एनीवे हमने आज का दिन अच्छा रहा। बस थोड़ा सा हुज़ैफा की वजह से हम पैनिक में आ गए और जल्दी से हम घर आए। थैंक गॉड इज लिटिल बिट फाइन नाउ, माशाल्लाह। और अब फूड खाना शुरू हो गया। मुझे लगता है उसको ना डिहाइड्रेट बॉडी हो गई थी, पता नहीं उसको बीपी लो हो गया होगा अचानक से। जो भी है, बच्चों को हो जो भी जाता है, मुझे लगता है आइसक्रीम की वजह से हुआ है। तो ऊपर मैं से मना कर हवा रहा था बहुत आइसक्रीम तेज से, थी। लेकिन उन्होंने आई मीन बच्चे वो जिद करते तो मैंने लेके देनी पड़ी। सो एनीवे गाइस, मेरे सर में भी दर्द हो रही है क्योंकि उन्होंने रास्ते ब्लॉक किए हुए थे, वॉक करनी पड़ी, हवा भी बहुत ज्यादा चल रही थी। अब मैं चाय पीऊंगा सोने को, मैंने कहा चाय पिलानी है तो चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं और मैं सोता हूँ क्योंकि मैंने कल ऑफिस जाना है। बच्चों की तो वेकेशंस है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। सो गाइस व्लॉग एंड करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज।